जय हिंद। आज पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम कहते हैं किसको? संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, यह संज्ञा है? नहीं। मैं, तुम, आप लोग, तुम लोग, उसका, उसकी, वह, उनका इत्यादि। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले ये सभी क्या? मैं, तुम, आप लोग, ये सभी संज्ञा है? नहीं है। ये क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम और पांचवा निजवाचक सर्वनाम और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये हैं। तो सबसे पहले आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम यह क्या है? जिस सर्वनाम में बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो तो उसे कौन सा सर्वनाम कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का डिफिनीशन: जिस सर्वनाम में बोलने वाले, मान लीजिए कि हम बोलने वाले हैं, आप हैं सुनने वाले, और जिसके बारे में कहा जाए, मानिए कोई तीसरा आदमी है उसके बारे में कह रहे हैं, उसका बोध होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में क्या होगा? जैसे में बोलने वाले के लिए क्या शब्द? मैं, मुझे। सुनने वाले के लिए क्या होगा? आप, आपको, तुम लोग। तीसरा के लिए क्या होगा? वे, उसका, उनका इत्यादि। ये सभी रहे। अब आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो चलिए आगे पढ़ने वाले हैं उत्तम पुरुष। इसमें बोलने वाले व्यक्ति का बोध होता है
इसमें बोलने वाले व्यक्ति का बोध होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए कौन कौन सा शब्द आएगा? एक तो होगा मैं, मैंने, हम लोग, मुझे, मेरा, मेरी इत्यादि। उत्तम पुरुष बोलने वाला जो व्यक्ति है इसका बोध होता है। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मेरी, ये सभी जो शब्द हैं कौन सा आएंगे? उत्तम पुरुष सर्वनाम। उदाहरण के लिए एक लेते हैं। उदाहरण के लिए मैं आम खाता हूँ। मैं आम खाता हूँ। और भी हो सकता है, हम लोग आम खाते हैं। मैं आम खाता हूँ, हम लोग आम खाते हैं। इसमें मैं है और हम लोग है। कौन सा सर्वनाम? उत्तम पुरुष। किसका बोध हो रहा है? खुद का। यहाँ पर सिंगुलर है, एक वचन में है। मैं एक वचन है और हम लोग बहुवचन है। बहुवचन। आगे है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। इसमें सुनने वाला का बोध होता है। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मतलब इसमें सुनने वाला का बोध होता है। किसका बोध होता है? सुनने वाले का। सुनने वाले का बोध होता हो। बोध होता हो। जैसे सुनने वाले के लिए क्या शब्द हो सकता है? जैसे आप, तुम, आप लोग, तुम लोग, तुम्हारा, आपका, आपकी इत्यादि। इसमें सुनने वाला का बोध होता है। जैसे आप, तुम लोग, आप लोग, आपका, आपकी, ये सभी शब्द है। ये सभी क्या है? सुनने वाले के लिए है। उदाहरण के लिए इसमें ले सकते हैं, तुम पढ़ने में तेज हो। बहुवचन में रह सकता है क्या? तुम लोग पढ़ने में तेज हो। या क्या है? एक वचन। ये क्या है? बहुवचन। आगे है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, इसमें कोई तीसरा व्यक्ति का बोध होता है जिसके बारे में कहा जा रहा है। तीसरा व्यक्ति का बोध होता है। तीसरा व्यक्ति का बोध, या जिसके बारे में कहा जा रहा हो। कोई तीसरा व्यक्ति का बोध होता है, जैसे कि
मान लीजिए यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, इसमें कोई तीसरा व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि वह पढ़ने में तेज है। मान लीजिए कि सोहन पढ़ने में तेज है, ये क्या हो गया? तीसरा व्यक्ति। तो तीसरा व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द उपयोग करेंगे? जैसे वे, वह, उसका या फिर उसकी, उनके इत्यादि। इसमें कोई तीसरा व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, उसका बोध होता है। उदाहरण के लिए लेते हैं, उसका भाई पढ़ने में तेज है। उसका भाई पढ़ने में तेज है, तो इसमें जो उसका है किसके लिए आ रहा है? मान लिया कि दो आदमी बैठ के बोल रहा है और किसी तीसरे के बारे में कह रहा है उसका भाई पढ़ने में तेज है, तो उसके लिए कौन सा शब्द आएगा? यह कौन सा सर्वनाम होगा? अन्य पुरुष। यह कौन सा सर्वनाम होगा? अन्य पुरुष। और बाकी जो सर्वनाम है यह अगले वीडियो में आएगा। यह वीडियो किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको पढ़ने में दिक्कत हो, जिनको सर्वनाम सही से नहीं आता हो, उनको शेयर कीजिए। इंतज़ार कीजिए अगले पार्ट का, जल्द ही आएगा अगले पार्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।